और उड़ जाती है। हाँ, चलो, किसी की तो जान बची। राघव आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। हाँ, बाप रे, यहाँ भी इतना सारा खजाना। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी धन के लालच में नहीं पड़ना। मुझे आगे जाना है। राघव आगे बढ़ता है। तभी सामने मोहिनी सफेद चुन्नी से मुंह ढककर खड़ी दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। ये कौन सी दुनिया है? और तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? वो सब छोड़ो, यहाँ देखो कितनी सुनहरी दुनिया है। इतना धन, इतनी सुंदर वादियाँ और मेरी जैसी खूबसूरत लड़की। मजे करो, क्यों किसी और के बारे में सोचकर खुद को परेशान कर रहे हो? देखो, मैं यहाँ कोई मजे करने नहीं आया हूँ। और तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, सुंदरता सिर्फ तुम्हारे पति के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं। और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर तुम ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? अरे, तुम पहले ऐसे मत हो जो किसी सुंदर स्त्री को ऐसे मना कर रहे हो, जबकि मैं खुद तुम्हें बुला रही हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो, मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी के सिवा किसी गैर स्त्री को छू भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ गांव वालों को बचाना है और इस समंदर की दुनिया का रहस्य जानना है। भूल जाओ ये रहस्य, तुम कभी नहीं जान पाओगे। अरे, अब ऐसा मत कहो। मुझे इस दुनिया का रहस्य जानना ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, तभी तुम इस गांव का रहस्य और गायब हो रहे लोगों का सच जान पाओगे। ओ, ठीक है। अगर मेरे मरने से इतने लोगों की पीड़ा खत्म हो सकती है और तुम भी बच सकती हो, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सोच लो, सामने इतना खजाना, इतनी हसीन दुनिया और एक खूबसूरत लड़की, सब छोड़कर फालतू गांव वालों के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो? क्योंकि जान चाहे किसी की क्यों ना हो, कीमती होती है और मैं सबको बचाना चाहता हूँ। राघव अपनी तलवार उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं बताती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या जानना है? हाँ, तो ठीक है। सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तुम हर वक्त इस दुपट्टे में अपना चेहरा क्यों छुपाती हो? मुझे इसके पीछे का राज जानना है। मोहिनी जैसे ही दुपट्टा हटाती है, उसका पूरा चेहरा जला हुआ दिखाई देता है। हाँ, ये क्या? ये कैसे हुआ? बाप रे बाप! तुम्हारे होंठ इतने सुंदर थे, लेकिन चेहरा इतना भयानक कैसे? बाप रे! मुझे पूरा सच बताओ, ये क्या चक्कर है? तुम्हारे ही जैसे एक इंसान ने अपनी इच्छा पूरी करने के बाद मुझे इस हाल में छोड़ दिया। तो मुझे बताओ, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसे सजा दिलाऊंगा, ये मेरा वचन है। बताओ। ठीक है, सुनो। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं राजा भानुदेव की पुत्री मोहिनी थी। सुबह का समय था। राजा भानुदेव मोहिनी के कक्ष में आते हैं। पिताजी, आज इतनी सुबह आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? मोहिनी, तुम्हें पता है, तुम्हारा विवाह राजकुमार राघव से तय हुआ है। तुम अब 18 वर्ष की हो गई हो, इसीलिए कुछ दिनों में तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। नहीं पिताजी, मैं राजकुमार राघव से विवाह नहीं कर सकती। मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। ओहो, जिद मत करो बेटे। हमने तय कर लिया है, तुम्हारा विवाह सिर्फ राजकुमार राघव से ही होगा। अब कोई बहस नहीं। चलो, अपने विवाह की तैयारी करो। राजा भानुदेव वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, मैं राजकुमार राघव से कभी विवाह नहीं करूंगी। मुझे सूरज से मिलना होगा। फिर मोहिनी चोरी चुपके महल से निकलकर तालाब के किनारे जाती है। हाँ, आइए आइए, अब आप तो राजकुमारी हैं, तो आप तो देर से ही आएंगी, है ना? क्यों इतना समय क्यों लगा? मैं कब से इंतजार कर रहा था यहाँ पर। पिताजी, मेरा विवाह राजकुमार राघव से करना चाहते हैं सूरज। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बताओ, हम कब शादी करेंगे? हाँ, तो मोहिनी, हम
हम कल ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। ठीक है, मैं कल रात को महल से भाग जाऊंगी। लेकिन मोहिनी, मेरे पास धन तो नहीं है। चिंता मत करो, मैं महल से धन ले आऊंगी और हम दूसरे राज्य में जाकर खुशी से रहेंगे। फिर राजकुमारी महल लौट आती है और अगली रात मोहिनी खजाना चुराकर सूरज के पास पहुंचती है। हाँ, इतनी रात को तुम राजकुमारी, तुम सच में आ गई? देखो, मैंने इतना सारा धन लाया है, इससे हमारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। चलो अब हम शादी करते हैं। देखो राजकुमारी, अभी बहुत रात है और हम इस वक्त विवाह भला कैसे कर सकते हैं? तुम एक काम करो, तुम सारा का सारा धन रख दो और राजमहल वापस चली जाओ और कल सुबह आना, फिर हम मंदिर में विवाह कर लेंगे, ठीक है? नहीं, मैं वापस महल नहीं जाऊंगी। अरे तो फिर तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। सूरज धन का थैला छीन लेता है और मोहिनी को धक्का दे देता है। तूने मेरे साथ ये क्या किया सूरज? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सूरज जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पीछे से सुनैना बाहर आती है। ये कौन है? ये है मेरी पत्नी। और मैं पहले से ही शादीशुदा था। अरे तुम्हें तो मैंने सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसाया था ताकि तुम किसी तरह से महल से खजाना लूट कर ला सको, और अब तुम खजाना ले आई हो तो हम राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। अब तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो जाओ जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जाकर पिताजी को सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तभी तो सबको बता पाओगी। हो, जो हमने सोचा था हम तो वही करेंगे मेरी प्यारी राजकुमारी। तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मोहिनी जाने लगती है, तभी सूरज उसे पकड़ लेता है। इतने में सुनैना पीछे से आग लेकर आती है। नहीं, मेरा चेहरा मत जलाओ, मेरा चेहरा मत जलाओ। सुनैना मोहिनी का चेहरा जला देती है। मोहिनी दर्द से चीखती चिल्लाती जमीन पर छटपटाने लगती है। देखो, हमने राजकुमारी को मार दिया। अगर किसी को इसकी लाश मिल गई ना तो पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर में मर जाएगी। इसे समंदर किनारे ले जाकर फेंक दो, लहरें इसे अपने अंदर समा लेगी। ठीक है, तुम इस धन को लेकर जाओ, मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। जाओ। सूरज मोहिनी को समंदर किनारे ले जाकर समंदर में फेंक देता है। अब कोई नहीं जान पाएगा कि राजकुमारी को मैंने मारकर समंदर में फेंक दिया। सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी समंदर की एक लहर आती है और राजकुमारी मोहिनी को बाहर फेंक देती है। मोहिनी दर्द से कराहती रहती है। उसी समय वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है और मोहिनी को देख लेता है। अरे, ये दुनिया कितनी क्रूर है बेटा। तुम्हारे साथ जिसने ये किया बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैंने तो बस प्यार किया था बाबा, पर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? ये दुनिया ऐसी ही है बेटा। यहाँ प्यार के बदले दगा ही मिलता है। हाँ, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, उठो और दोबारा समंदर में जाओ। अगर तुम नहीं डूबी तो यही समंदर तुम्हारी दुनिया बनेगा और तुम उन सब से बदला ले सकोगी जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। जाओ, मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ। जाओ। आप कौन हैं बाबा? दुखियारों का सहारा। बूढ़ा व्यक्ति घने जंगल में चला जाता है। मोहिनी कमजोर हालत में उठती है और समंदर में जाती है। मोहिनी समंदर में नहीं डूबती, बल्कि समंदर के ऊपर चलने लगती है। मैं समुंदर के ऊपर चल रही हूँ, मैं डूबी नहीं। यानी मुझे सच में शक्तियाँ मिल गई है। काश मेरी अपनी एक दुनिया होती। तभी मोहिनी समंदर के अंदर